अगली खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पर हुआ है बड़ा हादसा। कोसी नदी में नाव पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। नाव में करीब 20 यात्री सवार थे। क्षमता से ज्यादा लोग सवार होने के चलते यह हादसा हो गया। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। कोसी नदी में नाव पलटी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। 20 लोग इस नाव में सवार थे। तस्वीरें आप देखिए, लबालब पानी भरा हुआ है। जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में सुपौल में बड़ा हादसा हो गया, जहां नाव में सवार लोग थे और अचानक से नाव पलट गई। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको वायरल भी दिख जाएंगे, जहां पर नाव की खस्ता हालत भी ऐसे हादसों की जिम्मेदार रहती है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग नाव पर सवार थे, जिसके चलते नाव पलट गई और नाव पलटने से जो लोग थे वो अचानक से नदी में गिर गए और फिर चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। जो स्थानीय लोग थे, जो नदी के किनारे लोग थे, उनके जरिए भी ये कोशिशें की गई। कोसी नदी में नाव पलट गई, यात्रियों से भरी हुई ये नाव थी। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, हादसे की तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां पानी दूर दूर तक है और लोगों से भरी हुई नाव पलट गई। अभी अपडेट क्या है? बचा लिया गया लोगों को क्या? जी रचना, आपको पता कि जो कोसी का क्षेत्र है और यहाँ पे बाढ़ की जो स्थिति है, अभी पूरा जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है कोसी के और बिहार के तकरीबन सीमांचल वाला एरिया, जहाँ पे 16 ज़िले हैं वहाँ पे। और ऐसे में आपको पता है कि एक नाव थी, जिससे लोग जो है, जो सड़क थी वो टूट गई थी बाढ़ के कारण, और उसी टूटी हुई सड़क को पार करने के लिए जो लोग हैं नाव के सहारे इस पार से उस पार जा रहे थे। लेकिन नाव की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता से ज़्यादा लोग थे, जिसके कारण जो है नाव पलट गई। तकरीबन 20 लोग जो है उस नाव में सवार थे। हालांकि राहत की बात यह है कि जब नाव डूबा उसके ठीक बगल में ही जो है आपदा मित्र जो की जो टोली थी वो वहाँ से ऊपर थी, और उन्होंने तुरंत जो है नदी में कूद करके जो है तमाम जो लोग थे उन सबको बचा लिया है। फिलहाल तमाम जो लोग थे उन्हें बचा के जो है उनको साइड करके उन्हें प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जा रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नाव बाढ़ की स्थिति है, तमाम जो लोग हैं उनके आने जाने के लिए जो है नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में कहीं ना कहीं इस तरह की नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यही नतीजा है कि लोग जितनी संख्या में एक नाव पे लोग को बैठना चाहिए था उससे ज़्यादा लोग जो है बैठ गए थे। क्योंकि देखिए, एक तो बाढ़ का पूरे इलाके में बाढ़ है, गाँव में बाढ़ है, लोग को आने जाने में एकमात्र रास्ता उनके लिए जो जरिया है वो नाव है। ऐसे में लोग कम संख्या में नाव है, ऐसे में लोग जो है उस नाव पर ही एक संख्या में बैठ जा रहे हैं, और नतीजा ये हो जा रहा है कि नाव जो है पलट जा रही है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि तमाम जो लोग थे उन्हें सकुशल बचा लिया गया है। जी रचना, राहत की बात यह है कि सभी लोगों को सकुशल बचा लिया गया। लेकिन शक्ति, अब जब बिहार में अलग अलग हिस्से में बाढ़ के हालात दिख रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें नजर आ नहीं रही, तो भी नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें मैंने देखी जहां पर नाव की खस्ता हालत भी इस तरह के हादसों की वजह बन रही है। जहां पर नाव की खस्ता हालत, जहां नाव पानी में होती है, पानी में नाव जाते ही नाव में ऑटोमेटिकली पानी भरने लगता है, क्योंकि जगह जगह से वो टूटी होती है। क्या इस तरफ भी प्रशासन का ध्यान है? लीजिए जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ऐसी नावें होती है जो सही से मरम्मत नहीं होती है, जो कि खस्ता हाल स्थिति में होती है। कई नावों में तो जो है छेद होता है, जिससे पानी जो है जैसे ही नाव नदी में जाती है पानी जो है वापस नाव में अंदर आने लगता है, और उसे लोग जो है किसी बर्तन के सहारे उस नाव से पानी बाहर निकालते रहते हैं। ऐसी भी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं उनके लिए पर्याप्त संख्या में नाव की व्यवस्था कोसी के जो क्षेत्र है उसमें नहीं की गई है, और यही नतीजा है कि लोगों को एक नाव से एक जितनी संख्या लिमिट होनी चाहिए उससे ज़्यादा की संख्या में लोग जो हैं आने जाने का काम कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि नाव पलट जा रही है। तो बड़ा सवाल है कि सरकार को भी पर्याप्त संख्या में जो कोसी के गंडक का जो नाव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, खास करके उन इलाकों में नावों की भी मुकम्मल व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को आने जाने और उनकी दैनिक रोज़मर्रा की जो सामान है, जो चीज़ें हैं घर के राहत के खाने की, राशन, तमाम जो चीज़ें हैं गाँव से अलग जब जो जाते हैं, बाढ़ प्रभावित सड़कें टूट चुकी है, जो सड़कें हैं वो पानी के अंदर बह रही है, सड़कों के कई ऊपर फीट तक जो है पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, और उन्हें नाव ही उनके लिए एकमात्र जरिया है। तो इससे कारण लोग जो है नाव की सवारी करके जो है जिला मुख्यालय में आ रहे हैं, या अपनी गांव से दूसरे जा रहे हैं जहां रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें मिल रही है। तो ऐसे में सरकार को पर्याप्त संख्या में भी जो है नाव की, और जो दुरुस्त नाव है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी
अब नावों के इंतज़ाम हो, पानी जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, उससे लोगों को निजात मिले, ये चारों तरफ की परेशानी है। ये जो लोग नाव में सवार थे, सकुशल जिन्हें बचा लिया गया, महिला, पुरुष, बच्चे, संख्या बता पाएँगे शक्ति? जी, देखिए कुल मिला के 20 लोग जो है प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि तकरीबन 20 लोग जो है इस नाव में सवार थे और जैसे ही नाव जो है आगे बढ़ी कुछ दूर जाने के बाद जो है नाव पलट गई। लेकिन सबसे राहत देखिए बात ये थी कि जो आपदा विभाग के द्वारा जो आपदा मित्र की बहाली की गई है वो लोग जो है उसके ठीक बगल में नाव से ही वो जा रहे थे और ऐसे में उन लोगों ने छान लगा के जो डूबते हुए लोग थे उन सब को तुरंत बचाया। अगर वे वहाँ नहीं मौजूद होते तो निश्चित रूप से कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नाव के साथ साथ जो है जिस तरह की व्यवस्था सरकार की कर रही है वैसे में लोगों को भी थोड़ा सा सजग होना चाहिए, क्योंकि जितनी सीटें हैं उस जो संख्या है उससे ज़्यादा लोग न बैठे, क्योंकि जान उनका ही है। जी, जिस तरीके से यहाँ जान जोखिम में डालकर नाव में सफ़र भी कर रहे हैं लोग, परेशानी भी झेल रहे हैं, नावों की खस्ता हालत है, हादसे हो रहे हैं। हालांकि इस हादसे में राहत की बात यह है कि सभी को सकुशल बचा लिया गया। शक्ति, अभी जिस तरीके से नदियाँ उफान पर हैं, नेपाल से पानी छोड़ा जाना, बिहार में तेज़ बारिश हो जाना, ये मुसीबत कहीं से कम होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में जब बारिश होती है तो उसका सीधा असर बिहार को पड़ता है, क्योंकि नेपाल की जो नदियां हैं कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, तमाम जो नदियां हैं बिहार, उत्तर बिहार की खास करके वो नेपाल से ही आती है। और ऐसे में नेपाल में जब बारिश होती है, नेपाल ऊंचाई के पहाड़ों पर स्थित है, सीधा पानी जो है बिहार में उसका असर देखने को मिलता है। और इस बार जो है तकरीबन 56 साल बाद इस भारी बारिश जो है नेपाल में हुई और जिसका नतीजा ये हुआ कि कोसी जो डैम है नेपाल में, जो भारत और नेपाल सीमा के बात है, वहाँ पे 56 फाटक है और इस बार जो है पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि नेपाल सरकार ने 56 के 56 फाटक खोल दिए और जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के उत्तर खास करके 16 जिलों में, उत्तर बिहार के जो 16 जिले हैं वहाँ जल प्रलय की स्थिति हो गई। नदियों में पानी जो है काफ़ी भर गया और ओवरफ्लो करके कई जगह तो सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी जैसे कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर बांधें भी टूट गई। नतीजा ये हुआ कि लोगों के गाँव में पानी घुस गया और लोग काफ़ी परेशान हो गए। ऐसे में तकरीबन कहा जा रहा है कि 12 से 14 लाख जो संख्या में लोग हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार सरकार जो है मुआयना भी कर रही है। हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, आज फिर वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, दरभंगा में गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या है, जो क्षेत्रफल है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा है और सरकारी जो इंतजाम है कहीं ना कहीं बौने साबित हो रहे हैं। जी रचना, ये संख्या भी लगातार बढ़ी है, जैसे जैसे परेशानी बढ़ी है, पहले 2 लाख, फिर 5 लाख, 6 लाख, फिर 10 लाख तक ये संख्या पहुंच गई, जहां पर बाढ़ बारिश से प्रभावित जो संख्या थी लोगों की वो 10 लाख के ऊपर पहुंच गई। अब जिस तरीके से पानी बढ़ा, जब बढ़ता है तब भी परेशानी शक्ति होती है, लेकिन जब ये पानी घटने लगता है तब भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, मिट्टी के कटान से जुड़ी हुई और साथ ही साथ बीमारियां भी बहुत सी लेकर आता है। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई जहाँ पे गंगा का किनारा हो या गंडक या कोसी नदी का किनारा हो, जहाँ पे तटबंध के पास किनारे पे लोग जो है अपने घरों को अपनी हाथों से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में जो ईंट लगी हुई है, जो लकड़ी के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वो भी इस पानी के सहारे नदी में विलीन न हो जाए, इसलिए लोग जो है खुद से अपने हाथों से अपनी मेहनत की और अपने सपनों का आशियाना जो है तोड़ के हर साल जो है बिहार की कहे कि मजबूरी है बिहार के लोगों की, हर साल जो है नदी किनारे जो लोग जिनका घर होता है वो तोड़ के वापस दूसरी जगह घर बनाते हैं। और इस बार भी कई जगह, भागलपुर की हम बात करें, दरभंगा की, मोतिहारी, सीतामढ़ी, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लोग जो है अपने खुद हाथों से आशियानों को तोड़ते हैं और ऐसी ही तस्वीर हमने दिखाई थी। और कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति है, खास करके उत्तर बिहार के लोगों की। आपदा बाढ़ की जो है उन्हें हर साल तकरीबन जो है झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं इसका एक निश्चित इंतजाम, इसका एक सोल्यूशन जो है सरकार को जो है वो बनाना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर जो है सरकार के तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, और संजय झा जो जेडीयू के नेता हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि वो एक हाई डैम जो है बिहार में बनाई जाएगी, उत्तर बिहार में खास करके, जो नेपाल से आने वाली नदियों के पानी को कंट्रोल करेगी। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि तमाम तरह की जो परियोजनाएँ हैं कागज़ों पे जो है कई सालों से जो है कहे जा रहे हैं, लेकिन जब तक ज़मीनी हकीकत नहीं पड़ेगी तब तक उत्तर बिहार के लोगों को हर साल इस बाढ़ से या फिर नावों से डूबते हुए मौतें जो है उत्तर बिहार के लोगों को झेलनी पड़ेगी। जी
ठीक है, नज़र आप रखिएगा। अब चूंकि ये हादसा जिसमें लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां परेशानी अभी भी बढ़ी हुई है। शक्ति, अभी के लिए शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।